चुनिया जंगल में खेती बाड़ी का वक्त आ जाता है। सारे परिंदे अपनी अपनी जमीन में अनाज बोने लगते हैं। चुन्नी भी अपनी मियाँ के साथ अनाज बोने लगती है, क्योंकि जल्द ही बरसात का मौसम आने वाला होता है और सबको जल्दी होती है कि बरसात से पहले काम खत्म कर दिया जाए। सब परिंदे जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगते हैं। चुन्नी और उसका मियाँ भी अपना काम खत्म कर लेते हैं। रात को बहुत तेज बारिश होती है। चुन्नी और उसका मियाँ बहुत परेशान हो जाते हैं। चुन्नी का मियाँ उससे बोलता है, सुनो चुन्नी, ये तो बहुत तेज बारिश आ गई है। इतनी तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। ये तो हमारा सारा बीज बहा कर ले जाएगी। जी हाँ, मैं भी यही सोचकर परेशान हो रही हूँ कि अब क्या होगा। बीज तो पहले ही बहुत महंगा है, दोबारा खरीदना पड़ेगा। चलो अभी सो जाते हैं, सुबह देखेंगे कि क्या हालात हैं। चुन्नी और उसका मियाँ रात को सो जाते हैं। अगले दिन सब परिंदे खेतों में पहुंचते हैं और देख के बहुत परेशान होते हैं कि बारिश का पानी सारा बीज बहा के ले गया। कुछ देर सारे परिंदे मशवरा करते हैं और दोबारा से बीज बोने का फैसला करते हैं। चुन्नी और उसका मियाँ लालू सेठ के पास जाते हैं ताकि थोड़ा सा कर्जा मिल जाए। चुन्नी का मियाँ लालू से बोलता है, लालू भाई, रात को इतनी ज़्यादा बारिश आई है कि हमारा सारा बीज बहा के ले गई। हमें थोड़ा सा कर्जा मज़ीद दे दो, हमने दोबारा से बीज खरीद कर बोना है। अरे देखो भाई, तुम लोगों का कर्जा तो पहले ही बहुत ज़्यादा है और तुम लोग बहुत मुश्किल से दे रहे हो। इस साल के पैसे तुम ले चुके हो। अगर दोबारा पैसे लोगे तो सारा अनाज मुझे देकर भी कर्जा नहीं उतरेगा। फिर तुम लोग कहोगे कि इस साल अनाज कम है, थोड़े पैसे ले लो, अगले साल बाकी ले लेना। भाई मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हें। नहीं सेठ जी, मैं खूब मेहनत करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाऊँगा और आपका सारा कर्जा उतार दूँगा। अच्छा ठीक है, चलो अगर इस बार कर्जा ना दिया तो ज़मीन मेरी होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब तक तुम सारे पैसे नहीं लौटा देते। ठीक है, अगर मैं पैसा ना लौटा पाया तो मैं आपका सारा कर्जा वापस करने तक अपनी ज़मीन आपके पास गिरवी रखवा दूँगा। इस शर्त पे लालू सेठ पैसे दे देता है। चुन्नी और उसका मियाँ दोबारा से बीज खरीद कर खेतों में डाल देते हैं, लेकिन रात को दोबारा से बारिश आ जाती है और इस बार बारिश पहले से भी ज़्यादा तेज़ होती है। ये देखकर चुन्नी और उसका मियाँ बहुत ही परेशान हो जाते हैं। चुन्नी बोलती है, सुनिए, ये तो पहले से भी ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई है। अब क्या होगा? ये तो सारे बीज दोबारा बहा के ले गई है। अब हम लालू को क्या जवाब देंगे? हाँ, ये तो वाकई में बहुत बड़ा मसला हो गया है, लेकिन तुम परेशान मत हो। अभी लालू को पैसे थोड़ी देने हैं, अभी तो पूरा साल पड़ा है। सुबह देखते हैं कि क्या करना है। दोनों दोबारा सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह लालू सेठ आ जाता है और कहता है, सुनो भाई, रात दोबारा बारिश आई है और सारे बीज निकल गए होंगे। मैंने फैसला किया है कि अनाज तो रहा नहीं जिसका मैं इंतज़ार करूं, तो ये ज़मीन अभी से मेरी हुई। मुझे धोखे में नहीं रहना। जाओ मेरा पैसा लाओ और अपनी ज़मीन ले लेना, वरना मैं इस ज़मीन में कल से अनाज उगाना शुरू कर दूंगा जब तक तुम पैसे नहीं लाते। ये सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और लालू को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लालू मान के ही नहीं देता। आखिरकार चुन्नी का मियाँ कहता है, लालू सेठ, देखो, मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। मैं क्या करूँगा जाकर? मुझे तो बस खेती बाड़ी ही करनी आती है। तो आप ऐसा करो कि मुझे अपने पास ही नौकर रख लो। मैं अपनी ही ज़मीन पर आपके लिए काम करता रहूँगा। आप मेरी ज़मीन में अनाज उगाओ और हमें बस 2 वक्त का खाना देते रहना और बाकी के पैसे जमा करते जाना। जब हमारे पैसे उतर जाएंगे तो हमारी ज़मीन खाली कर देना। लालू को ये मशवरा बहुत पसंद आया कि ज़मीन भी मिल गई है और काम करने वाला भी मुफ्त में। चलो, मशवरा तो तुम्हारा अच्छा है। ठीक है, कल से खेतों में काम करना शुरू कर दो। मैं कल बीज भिजवा दूंगा। तब तक तुम मेरे घर से ट्रैक्टर लेकर अपनी ज़मीन में हल चलाना। ये कहकर लालू चला जाता है। चुन्नी बहुत परेशान होती है। ये क्या, अपनी ज़मीन में हम खुद नौकर बन गए हैं? इस तरह तो लालू कभी भी हमारी ज़मीन आज़ाद नहीं करेगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है चुन्नी, बस कल से हम काम करते हैं खेतों में। अगले दिन चुन्नी का मियाँ ट्रैक्टर लाकर खेतों में हल चलाने लग जाता है। अभी खेतों में चुन्नी और उसके अलावा कोई भी नहीं होता।
हल चलाते हुए अचानक से जमीन से सोने का एक बहुत बड़ा बर्तन निकल आता है। ये देखकर चुन्नी और उसका मियाँ बहुत खुश होते हैं। चुन्नी कहती है, अरे ये तो कमाल हो गया, अब हम अमीर होंगे। ये बेचकर हम लालू सेठ का सारा पैसा दे सकते हैं और बहुत सारे पैसे बच भी जाएंगे। चुप कर जाओ, अगर लालू आ गया तो वो हमसे ये बर्तन छीन लेगा। चलो जल्दी से इस बर्तन को बेच कर आते हैं। वो दोनों जाते हैं और वो बर्तन बेच के आ जाते हैं। कुछ देर बाद सेठ लालू बीज लेके आ जाता है। चुन्नी और उसका मियाँ लालू के सामने उसके सारे पैसे रख देते हैं। लालू बहुत हैरान होता है कि ये कैसे हो गया, लेकिन लालू को उसके पैसे देकर वो अपनी ज़मीन आज़ाद करवा लेते हैं और वो ट्रैक्टर और बीज भी खरीद लेते हैं। उसके बाद वो अपने खेतों में खूब मेहनत करते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।